हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोगों को भी इंतज़ार था और हमें भी लग रहा था कि बहुत दिनों से ये इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आज आपको कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम चर्चा कर रहे हैं। एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दे चुके हैं, सब्ट्रैक्शन दे चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और डिवीज़न ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास Z1 और Z2 टू कम्प्लेक्स नंबर है। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन। y इज द यूनिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जानते हैं दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू। तो क्लॉजर्स लॉ कहता है कि Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट Z1 is equal to x1 plus I by 1 and Z2 is equal to x2 plus I by 2, two complex number Z1 and Z2 भी two complex number। आपके पास दो complex number है Z1 and Z2। Z1 and Z2 मेरे पास दो कोई complex number है। I के बारे में मालूम है, x1 x2 और y1 y2 आपको मालूम है। तो पहला प्रॉपर्टीज का पहला कहता है क्लॉजर्स लॉ। क्लॉजर्स लॉ क्या है? ये कहता है दिस इज द क्लॉजर्स लॉ कहता है कि Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दो कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को ऐड कर दिए तो ई ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर और दिस इज लॉ इज क्लॉजर्स लॉ। अब यहाँ पे देखिए सही में कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आई बाई 1 और यहाँ से दे दिए x2 प्लस आई बाई 2। दोनों जो ये वैल्यू है इसको एक साथ हमने कर दिया x1 प्लस x2 और दिस इज द यहाँ पे ये कर दिया i, ये कॉमन है इसको e दे लिए तो यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y2। यानी कह सकते हैं इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर, इज ए कम्प्लेक्स नंबर। क्या है? ये मेरा कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इसी को कहते हैं क्लॉजर्स लॉ। दूसरा आपको कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ कि यदि Z1 और Z2 मेरे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि O1 में दो को जोड़िए या दो को O1 में जोड़िए, वो वैल्यू इक्वल होगा और ये जो लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा आपके पास है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ अगर आपके पास Z1 और Z2 टू कम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होगा Z2 प्लस Z1। इसको ये ऑलरेडी यहाँ से अगर प्रूफ करना चाहते हैं देख लिया जाए, या तो एक में दो को ऐड करिए या दो को एक में ऐड करिए, उसका रिजल्ट 3 ही होगा। ये मेरा वैल्यू है x1 प्लस x2, यहाँ से i और ये y1 प्लस y2, इसको भी ऐड करने पर यही मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। दिस इज कॉल्ड ये कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद आइए एसोसिएटिव लॉ, इसको नोट करें। अब आइए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जैसे बी एज्यूम Z1 एंड Z2 बी टू कम्प्लेक्स नंबर, देन अनदर कम्प्लेक्स नंबर हम एज्यूम करते हैं तीसरा Z3 x3 प्लस आई बाई 3। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि Z1
प्लस Z2 प्लस Z3, यानी Z2 में पहले Z3 को ऐड कर दिए, उसके बाद Z1 को ऐड कर दिए, या इसी के बराबर हम कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 और इसको Z3 मान ले, तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। या तो पहले इस दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करिए, या इसको और इसको ऐड करके इसको ऐड करिए, या इसको और इसको ऐड करके इसको करिए, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा? यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। और चौथा जो इसका प्रॉपर्टी है एडेटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी। जीरो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को हम ऐड करते हैं तो वही वैल्यू रह जाएगा। जैसे 3 में अगर हम जीरो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चल रहा है, ऐसा नहीं कि 3 मैंने अज्यूम कर लिया। अब जैसे 3 में जीरो को ऐड करिए तो वो 3 ही रहेगा। उसी तरह अगर z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z प्लस जीरो इज इक्वल टू z होगा, या 0 प्लस z इज इक्वल टू z होगा। तो यहाँ पे जीरो, दिस इज द जीरो इज कॉल्ड एडिटिव। क्या है? एडेटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडेटिव आइडेंटिटी। जीरो इज नोन एज एडेटिव आइडेंटिटी। अब कहेगा एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडेटिव इनवर्स हो जाएगा। एडेटिव इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपके पास है एडेटिव इनवर्स। क्या है? एडेटिव इनवर्स। इफ, तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि माइनस जेड इज नोन एज, क्या है? नोन एज एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स ऑफ z। यानी लाइक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यदि z मेरे पास है 3 प्लस 4i, देन इसका एडेटिव इनवर्स, इसीलिए एडेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z इज कितना हो जाएगा? z इज माइनस z, यानी दैट इज कह सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 4i, यानी 3 प्लस 4i। यहाँ पे आपका एडेटिव इनवर्स की बात कह रहा है, तो चूंकि z बराबर हमने 3 प्लस 4i को एज्यूम कर दिए, इसीलिए माइनस z बराबर माइनस 3 माइनस 4i। ये जो आपका हो गया एडेटिव इनवर्स। क्या है? एडेटिव इनवर्स किसका? ऑफ 3 प्लस 4i। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से यदि मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडेटिव इनवर्स हो जाता है। इसी तरह दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपका अब ये इसका प्रॉपर्टीज चलेगा। मान लेते हैं, एज्यूम पहले ही हमने मान चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूं, छोटे लेवल से आप पकड़ते चलिए, धीरे 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 आपको एकदम सीधे टॉप लेवल पर हम पहुंचा देंगे, लेकिन बशर्ते छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान से या अग्रसारित, यानी कह सकते हैं एकदम कंसंट्रेटेड माइंड होकर देखना है, ध्यान लगाकर समझना है और उसको प्रैक्टिस वे में लेकर चलना है। तो इस प्रॉपर्टीज को जानने से पहले थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाने के लिए, यानी मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें और वीडियो ज़रूर वॉच करें, कमेंट ज़रूर करें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हमने मान लिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन और x1 प्लस आई बाई वन और x2 प्लस आई बाई टू भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला क्लॉजर्स लॉ तो आपका एडिशन में कह रहा था, अब इसमें भी क्लॉजर्स लॉ पहला आपका प्रॉपर्टीज है, क्या है इसमें, इसका जो प्रॉपर्टीज है कि यदि Z1 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था और Z2 है या Z2 इंटू Z1, दिस इज द क्लॉजर्स लॉ कहता है अगर 1 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 1 करिए, 2 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 2 करिए, दिस इज इक्वालिटी होल्ड करेगा। दिस इज द क्लॉजर्स लॉ। यानी आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अगर यहाँ पे दे सकते हैं दोनों आपस में इक्वल होगा, x1 प्लस आई बाई वन अगर लेके चलते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर भी पुट हम कर सकते हैं, ये आपका क्लॉजर्स लॉ हो गया। अगर x1 प्लस आई बाई वन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x2 प्लस आई बाई टू इज इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू और इनटू कह सकते हैं x1 प्लस आई बाई वन। क्या दोनों इक्वालिटी है कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई करिएगा x1 इंटू x2, इससे करिएगा तो आई ऑफ x1 बाई टू, अब इसको करिएगा प्लस आई x2 बाई वन और इसको इसके साथ करिएगा तो आई स्क्वायर होगा बाई वन इंटू बाई टू। अब यहाँ पे चलते हैं, ये इसके साथ चलेंगे तो x1 इंटू x2 इसके साथ चलेंगे तो आई ऑफ x2 बाई वन और इसके साथ करेंगे तो आई ऑफ x1 बाई टू प्लस इसको हम करते हैं तो आई इंटू आई स्क्वायर और ये हो जाएगा बाई वन ऑन टू बाई टू। अब देखिए एक साथ भी अरेंज करते हैं, x1 x2 इसके बाद क्या है वैल्यू, आई वाले को हम एक साथ, ये आई के वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको हम इसके साथ कोरिलेशन, क्योंकि आई वाले को आई के साथ, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी के साथ, तो ये वैल्यू होगा -y1/2 और यहाँ से इसमें और इसको आई कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा x1/2 प्लस x2/1। सिमिलरली उसी तरह ये वैल्यू इसको हम देख लेते हैं, इसमें अगर चलते हैं तो ये जो मेरा वैल्यू है आई स्क्वायर का मान होता है -1, उसको भी हम अगर करते हैं तो x1 x2 -y1/2 और आई वाले वैल्यू को ले लेते हैं कॉमन तो x2/1 प्लस x1/2। देख लीजिए आपस में ये दोनों सेम है। दिस इज द क्लॉजर्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो 2 में 3 को मल्टीप्लाई करिए या 3 में 2 को मल्टीप्लाई करिए, बात बराबर है। इसको पहले नोट डाउन यानी नोट करिए, तब हम आपके सामने आते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज लेकर, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लेकर आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ कि यदि Z1 और Z2 यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 हो तो पहले इसको नोट करें, यानी Z1 Z2 Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या मान लेते हैं एज्यूम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 2 3 यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 इंटू 2 करिए और उसके बाद 3 को करिए, या 1 इंटू 3 करिए उसके बाद 2 को करिए, या 2 इंटू 3 करिए उसके बाद 1 को करिए। यही इक्वालिटी को होल्ड कर देगा आपस में। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको नोट करें। अभी आपको शायद क्लॉजर्स लॉ दिए या कम्यूटेटिव लॉ दिए, ध्यान से बी अज्यूम दैट, ध्यान यहाँ पे नोट कर लें, पता नहीं बाय मिस्टेक Z1 इंटू Z2 अगर दिए हैं Z2 इंटू Z1 इसको दिए होंगे। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। और यदि Z1 इंटू Z2 है, दिस इज द क्लॉजर्स लॉ। क्योंकि बाय मिस्टेक लिखने में थोड़ा सा इसको अगर करेक्शन कर लिया जाए कि Z1 इंटू जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2, सीधा सी बात है, एडिशन में आता था तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ है।
और Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द क्लोजर्स लॉ। लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन में Z1 इंटू Z2 यानी ये Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और तीसरा आपको साथ ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हम लेकर आते हैं, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, अब दिए थे किसमें, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 Z2 Z3 है तो सीधा सीधी Z1 है और ये एडिशन में नहीं, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर हो जाएगा Z1 इंटू Z2 और उसके बाद Z3। यही प्रॉपर्टी सीधा सीधा ध्यान रखिए, एसोसिएटिव ला 1 इंटू 2 और उसके बाद 3 करें या 1 इंटू 3 इंटू 2 कर दें या किसी तरह से कर दें, दिस इज द। आइए एसोसिएटिव ला आपके पास है। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी था, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। या इसको नोट करें, पहले करेक्शन कर लिया जाए जो भी मिस्टेक से यहाँ पे ये क्लोजर्स लॉ में ये बोला गया, लेकिन ध्यान रखिए ये Z1 इंटू Z2 ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर्स लॉ है और ये कम्यूटेटिव लॉ है और ये दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और दूसरा होगा बचा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए चौथा प्रॉपर्टी जिसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी था, जीरो को ऐड कर रहे थे, जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। अब चौथा प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और वही 1 यहाँ पे कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी चूंकि यानी यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई देन z इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई आई इंटू 1 इज इक्वल टू होगा x प्लस आई बाई दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसको, 1 को किसको भाई, तो 1 यहाँ पे 1 यानी 1 इज कोल्ड, क्या कहते हैं, 1 इज कोल्ड मल्टीप्लिकेटिव, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यह अब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सीधा सीधी भाषा में आप समझ जाइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि निकालना कह रहा है तो वैसे कॉम्प्लेक्स को, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर को 1y यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर मेरा सर ऊपर है तो इसको नीचे कर दीजिए और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक प्रॉपर्टीज आपका है, यानी z यहाँ पे 1/z यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 1/z। ध्यान रखना है z नॉट इक्वल टू 0। लाइक एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि यदि z बराबर 3 + 4i हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z 1/3 + 4i। क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1/z। और ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको चेंज करना है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी 1/3 + 4i। इसको क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 3 - 4i और 3 - 4i। दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को बोल रहा है z, जो कंजुगेट ऑफ z यहाँ पे ये हो गया कंजुगेट इसका, यानी z बार, जिसको पढ़ते हैं z बार। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + iy है तो उसका कंजुगेट हो जाएगा x - iy, यानी वी हैव टू स्टडी। इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, z बार। तो 1/3 + 4i, इसको आगे बढ़ेंगे
3 माइनस 4i और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 9 होगा और माइनस क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कारण ये माइनस 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 प्लस और दिस इज द 16 यानी 3 माइनस 4i और ये 25 यानी 3/25 और माइनस 4/25i। ये क्या निकल गया? ये कंजुगेट निकल गया नहीं, ये निकल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब इन जनरल हम इसको नोट करिए, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई 2 है, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट को हम आपको दर्शाना ये चाहेंगे क्या कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम अभी चर्चा कर रहे थे, जेड वार। क्या है? जेड वार। यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन देयर कंजुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस पे अगर बार कर दें तो ये x माइनस आई वाई, यानी z और z बार मिरर इमेज टू ईच अदर। यानी हेयर यहाँ पे कह सकते हैं, नोट करके कह सकते हैं, z एंड z बार इज द मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। दिस इज द z एंड z बार इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। ईच अदर क्या है? ईच अदर। यदि आपके पास देख लीजिए, वी हैव टू स्टडी, ये मेरा एक्स आर्गन प्लेन, एक्स वाई प्लेन को कहते हैं, एक्स हो गया। अगर जेड मेरे पास ये ओरिजिन हो गया जहां पे सारा पॉइंट 0 है, ये मेरा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो उसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। क्या? ये हो जाएगा जेड बार। इसको कहते हैं एक्स माइनस आई वाई। दिस इज द, ये आपका मिरर इमेज हो गया एक दूसरा का। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी बस थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसको हम नोट करके चलते चले। अब लाइक एग्जांपल, हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं कि जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई यानी जेड बार लिख देते हैं, यानी देख लेते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इसको नोट कर लिए। नोट करने के बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। बाकी जो हम आपको मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चल रहे थे उसको हम ध्यान से दिखलाते हैं। अब यहाँ पे चर्चा हम कर रहे हैं कि इसको इसी में चल रहे थे। मान लेते हैं कि यदि z बराबर है, यदि z बराबर है x प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट इसका क्या कंजुगेट होगा? कंजुगेट, इसका कंजुगेट z का क्या होगा? z वार। इस पे हम चढ़ाते हैं x प्लस आई वाई, इसको हम लिखते हैं x माइनस आई वाई। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं z1 है 3 प्लस 4i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? z बार, यानी 3 प्लस 4i और उसका वैल्यू होगा 3 माइनस 4i। चलिए, अगर एग्जाम्पल में हम z2 ले लें और z2 यदि 3 माइनस 4i है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? z2 का, यानी z1 यहाँ दे दीजिए, ये z2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, इसका कंजुगेट यानी 3 प्लस 4i। देख लीजिए क्या हो रहा है। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये Z3 हो गया। Z3 को अगर माइनस 3 प्लस 4i ले लेते हैं, अगर इसका हम कंजुगेट निकालना चाहते हैं, यानी Z3 का कंजुगेट करेंगे तो माइनस 3 प्लस, जहाँ पे आपका यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही माइनस में कन्वर्ट होता है, तो इसका कंजुगेट होगा माइनस 3 माइनस 4i। लेकिन कंजुगेट का कंजुगेट अगर करते हैं, जैसे इसका हम कंजुगेट, ये Z4 अगर मेरे पास है 3 प्लस 4i और इसका कंजुगेट निकालिए Z4 का, तो ये क्या होगा? 3 माइनस 4i होगा। और फिर इसका कंजुगेट करिए Z5, इसका कंजुगेट किसका? Z4 का, यानी क्लियर है, सीधा सीधी बात है। कंजुगेट का कंजुगेट, यानी इसका हम कंजुगेट Z4 का कंजुगेट कर रहे हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i, इसका कंजुगेट 3 प्लस 4i। यानी क्लियर कट है कि z इज इक्वल टू, अगर z मेरे पास, यानी Z3 आया, Z4 आया,
Z4 का कंजुगेट कर दिए और इसका पुनः कंजुगेट करेंगे तो इक्वलिटी को होल्ड करेगा। Z का कंजुगेट आपके पास क्या आया और उसका यानी Z बार आपस में, यानी मान लेते हैं कि Z मेरे पास 3 + 4i हो तो इसका कंजुगेट के कंजुगेट करेंगे तो ये Z होगा। देख लीजिए, इस पर अगर कंजुगेट करते हैं 3 - 4i फिर उसका कंजुगेट करते हैं, यानी कंजुगेट का कंजुगेट वही रह जाता है। ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हम अभी भी चलते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर, एक दो क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। जरूरी है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वी हैव हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उल्टा कर दीजिए और उसको आप कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होता है तो x + i/y के फॉर्म में रहता है, x + i/y के फॉर्म में रहता है। हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के देते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से एक न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं क्योंकि हमने थ्योरी दिया, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने चर्चा किया, किसको चर्चा किए, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नोट पॉइंट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, इसका 3 + 4i डिवाइडेड बाई 4 - 5i, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लिया कि दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और वो वैल्यू है 3 + 4i डिवाइडेड बाई 4 - 5i। टू फाइंड क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड क्या है 1/z, क्योंकि Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका हो गया, मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका हो गया, Z का। इस Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हुआ। इसी को निकालना है, यानी 1/z निकालना है तो 1/3 + 4i डिवाइडेड बाई 4 - 5i, दिस इज इक्वल टू 4 - 5i बटा 3 + 4i। अब इसको निकालना है कंजुगेट। ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो या जो भी हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है। जब भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो x + i/y के फॉर्म में होता है। तो हम इसको रेशनलाइज कर दें, इसको 3 + 4i है, हम इसी को लिख सकते हैं 3 - 4i और 3 - 4i कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे हम बढ़ते हैं x + i/y के। इससे इसको किए तो 4 × 3 12 हुआ, इससे इसको करेंगे तो -16i होगा और इससे इसको करेंगे तो -15i होगा और इसको इससे तो माइनस प्लस और i × i स्क्वायर का मान माइनस, इसीलिए माइनस प्लस इंटू माइनस और ये हो जाएगा 20। ये होगा a² - b² तो ये 9 होगा और ये 16, बिकॉज a² - b² होगा a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², लेकिन i का स्क्वायर करेंगे तो i² इक्वल टू -1, इसलिए माइनस प्लस। अब ये आपका वैल्यू चलेगा, ये और इसके साथ -8 होगा और ये 16 15 31 है, यानी 31i हो जाएगा और ये मेरा 25 है क्या। अब इसी को हम x + i/y के फॉर्म में लिखते हैं, ये -8/25 और ये आपका पास माइनस, ये कह सकते हैं 31/25i, यानी x + i/y के फॉर्म में इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज द -8/25 प्लस -31/25, यानी x + i/y, दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया। अभी तक हमको मिला कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आप x + i/y के फॉर्म में एलिमिनेट करें, वी हैव टू एलिमिनेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + i/y या a + ib, जैसा भी आपको कहेगा
उस तरह से आपको करना है, इसको नोट करें। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा चर्चा करते हैं, इसको नोट करिए। अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखला रहे थे ग्राफ से, चाहे आर्गन प्लेन से एक्स वाई के रूप में हो। आर्गन प्लेन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स प्लस आई वाई, वो आर्गन प्लेन है। यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, देन इसका कंजुगेट जो होगा x माइनस आई वाई। अब यहाँ पे ये हमने चर्चा किया था, दिस इज द मिरर इमेज, यही एक्स वाई आर्गन प्लेन है, ये आपके पास z है, तो ये क्या है? z वार है। ये x प्लस आई वाई है, तो ये मेरा x माइनस आई वाई है। नोट पॉइंट के ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? पहला क्वाड्रेंट है। और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है। और ये मेरा तीसरा है, और ये मेरा चौथा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर पहला क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी इसको नोट करें, नोट कर लीजिए, यदि z लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट देन z बार लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ नोट पॉइंट करके हम ये कहना चाह रहे हैं, ये नोट पॉइंट का पहला, इफ z लाइज, यानी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई करेगा, z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में यदि लाई करता है देन z वार क्या? ये लाई करेगा, लाई इन किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी उसका कंजुगेट क्वाड्रेंट में। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरा नोटेबल पॉइंट में, इफ z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा देन उसका कंजुगेट जो होगा, देन कंजुगेट लाई इन किसमें? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें लाई करेगा? तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में। देन इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल अगले लेक्चर में आएंगे। यदि z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? और दोनों को जोड़ दे, z प्लस z बार। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स, इसको नोट कर लीजिए, अगर आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट है, इसको आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? यानी x प्लस आई वाई, और इसको आप ऐड करते हैं कंजुगेट को, तो क्या मिलता है? x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ये कैंसिल होगा। दिस इज द प्योरली रियल। क्या है भाई? प्योरली रियल। बात सही है। देखिए, कंजुगेट के जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है और उसको ऐड कर दिए तो प्योरली रियल होगा। लेकिन यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शायद ये दोनों बच जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। सम ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, माने सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज प्योरली रियल। और डिफरेंस करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी। ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। यानी इसी तरह अगर कंजुगेट का कंजुगेट करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। विशेष, इसको नोट कर लें और हम पुनः अगले लेक्चर में इसके प्रॉपर्टी से संबंधित और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होगा, एक जगह मिलाते हुए आपको क्वेश्चन से दर्शन कराएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ जेई मेन और जेई एडवांस में आया हुआ जो करंट क्वेश्चन होगा हम उसको कराएंगे। चलिए, ओके, बाय, सी यू।